शांति है। आज 19/4/2024 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि जो यह कलयुगी दुनिया है भी, यहाँ पे कितना हाहाकार मचा हुआ है, कितने सब दुखी हैं, परेशान हैं, और जब नई दुनिया आएगी तो वहाँ सिर्फ जय जयकार होगी, सब सुखी रहेंगे, सब खुश रहेंगे। आज का प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते? कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाबा से वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते? उत्तर है, ईश्वरीय नियम है पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते, वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता है। बाबा यहाँ कहते हैं कि जो भी गरीब होते हैं, उनके पास बहुत थोड़ा होता है, वो सहज भूल जाते हैं, उनके लिए वो रहे ना रहे उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन जो साहूकार लोग, जो बहुत धनी हैं, वह समझते हैं कि मेरा तो स्वर्ग यही है, यही धन दौलत मित्र संबंधी सभी, यही मेरा स्वर्ग है, मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ। उन्हें वह भूल ही नहीं पाते हैं, सदा उन्हीं की याद में रहते हैं, जिससे वह सच्चे योगी नहीं बन पाते और उन्हें स्वर्ग का भी ऊंच पद नहीं मिल पाता। जो बेघर बनेंगे वही बाबा से ऊंच पद लेंगे, और गरीब सहज भूल जाते हैं, लेकिन साहूकार नहीं भूल पाते हैं यहाँ के धन दौलत को। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं, वह जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिनका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि है, मारा मारी लगी हुई है, विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचरा ही किचरा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? अर्थात हम बच्चे ही अगर आपस में किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो फिर बाबा के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा के ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाएंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझू, जिनमें कोई खिटखिट ना हो। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? कोई मनुष्य इस पूरे विश्व में शांति कैसे कर सकता है? बेहद का बाप को ठीक कर भीतर में लगा दिया है, यह भी खेल है। अर्थात सबने कह दिया है कि भगवान तो कण कण में है, यह भी एक तरह का खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो, अर्थात अब खड़े हो और बाबा की मदद करो। बाबा से अपना राज्य भाग लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। भारत में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है, बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी नारायण बने।
अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। रक्त की नदियाँ बहनी हैं। रक्त की नदियों के बाद होती हैं घी की नदियाँ। उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं। उसमें फिर स्नान करते हैं। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियाँ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियाँ उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, भिखारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, भिखार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह भी गायन है गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता। वह तो वैकुंठ का मालिक है। फिर 84 जन्म लेते हैं। यहाँ बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहीं कहा था कि राह चलते ब्राह्मण फंस गया। मतलब बाबा उनके में आए और उनके द्वारा सबको ज्ञान दिए। गावड़े का छोरा फंस गया, ऐसा कुछ बाबा ने कहा था। ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पे वही बता रहे हैं बाबा। श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा नहीं कह सकते, वह तो वैकुंठ के मालिक है। वह फिर 84 जन्म लेते हैं। यह भी तुम अभी जानते हो। हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं, तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग दिया, सब कहाँ गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। दुनिया पहले नहीं रहती है सो पुरानी बनती है, और फिर पुरानी दुनिया ही नई बनती है। यह चक्र है। जो कुछ हो पास्ट हुआ हुआ फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया में सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं, साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अर्थात जो अभी गरीब हैं वो अच्छे से ज्ञान धन लेकर वो वहाँ पे सतयुग में साहूकार बनेंगे। और जो यहाँ साहूकार हैं, जो अपने धन दौलत को ही स्वर्ग समझते हैं, वह ज्ञान धन से भरपूर नहीं होंगे, तो वहाँ जाकर गरीब बनेंगे। जो पुरुषार्थ कम करेंगे। अभी तो पद्मपति बहुत हैं, वह आएंगे, बहुत गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। अर्थात साहूकार अपने को स्वर्ग में समझते हैं, यह उनकी बुद्धि से नहीं निकल पाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेघर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजगद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अकल तो है नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं। एरोप्लेन से बम्स आदि गिराते हैं, आग लगनी है। बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं। सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं होते। जैसे बाप ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बाबा को फॉलो किया, वैसे ही हमें भी अर्थात जैसे जैसे शिव बाबा ने डायरेक्शन देते गए, वैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। इसी तरह हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते जाना है। पुरानी दुनिया में यह पाई पैसे क्या करेंगे। आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहाँ तो सिक्के मोहरे होंगे, सोने के महल बनते हैं, तो सिक्कों का वहाँ क्या मूल्य है।
जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई, हुआ है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, सुबह रसादी पीते हो, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं, ना मूल वतन में है। जब तुम बैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ नहीं होंगे। झाड़ तो धरनी पर होते हैं, न कि आकाश में। भल नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु है पोलाड़। जैसे वह स्टॉर ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। बाबा यह परम धाम के बारे में कह रहे हैं। जैसे छोटे छोटे स्टार होते हैं आकाश में, वैसे ही हम लोग परम धाम में हम आत्माएं रहते हैं। स्टार देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। या बुद्धि से काम लेना है, अर्थात बुद्धि से हमें समझना है कि कोई बड़ी है, सबका साइज छोटा है, सब आत्मा सितारे हैं। विचार सागर मंथन करना है तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी हैं। यह सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसको धारण करा सकेंगे? टीचर जरूर खुद जानते हैं, तब औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही कहेगा। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार है। तुम बच्चे बैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने बैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। ये बाबा सतयुग के बारे में बता रहे हैं कि बहुतों ने, जो बहनें ध्यान में जाती थी, जो दीदी दादियाँ पहले ध्यान में जाती थी, उन्होंने जाकर देखा है कि सतयुग में कैसे किया है। वहाँ पे बाबा सुबीरस पिलाते थे सबको। वहाँ उन्होंने बैकुंठ को देखा है। बहुत सारे बाबा के बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। गुलजार दादी ने भी बताया था, वो भी गई थी, उन्होंने भी देखा था। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वह क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, उनको कहेंगे अब का फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन लेके आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज है नहीं। अर्थात बहुत बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे जो सूक्ष्म वतन में जाते थे, बाबा के मम्मा बाबा के लिए डायरेक्शन लेके आते थे, वे सब भी बाबा का घर छोड़कर चली गई। यह बच्चियाँ भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है। यह माया से है गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। यह तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिसे योग बल से तुम यह बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही तो ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, माखन दूसरे ने खाया, माखन तीसरे ने खाया। अर्थात बाबा कहते हैं कि बाकी जो देश है, अमेरिका वगैरह जो भी देश है, वह सब आपस में लड़ाई करेंगे और माखन भारत खाएगा, उसे ही विश्व की बादशाही मिलेगी। कहा भी जाता है सेकेंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। रजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकत होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है। बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है। गांधी जी के 3 मंदिर के बारे में बाबा बता रहे हैं। आजकल तो मनुष्यों
हुक्का भी बनाते हैं। आगे चीन के तरफ से हाथी दांत की चीज़ें आती थी। चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेदने की जरूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सब के नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारियाँ आदि होती हैं। वहाँ यह बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप बढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते। तुम्हारे में भी खुश रहें और इन बातों का सिमरन करते रहें। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, यह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा यह मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियाँ हो। ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। माताएं पुकारती हैं, बाबा रक्षा करो हमको, दुष्ट विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैश्यालय। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैश्यालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं, नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फ़ायदा क्या? बाप कहते हैं, यह सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगड़ कोई दे न सके। मैं ही तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है। वहाँ है भक्ति की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि को देखो, कितने वजीर हैं। एडवर्टाइज देने के लिए वजीर रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बाबा सेक्रेटरी के लिए बोल रहे हैं। जो बड़े ओहदे पे रहते हैं वो लोग जैसे सेक्रेटरी को रखते हैं, उसके लिए बाबा कह रहे हैं सतयुग में वजीर रखने की ज़रूरत नहीं। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद हैं। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बना कर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा, ज़्यादा क्या समझाऊं। बाप कहते हैं मन मना भाव। वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है। अर्थात बाबा जो कह रहे हैं उसे हमें समझना है और सदा मन ही मन बाबा को याद करते रहना है। हम क्या थे, क्या हैं और क्या बनने वाले हैं। सदा इस सृष्टि चक्र को याद करते रहना है। बाबा पढ़ाई की ओर इशारा दे रहे हैं हम लोग को। बस पढ़ाई करते जाओ और बाबा से योग लगाते जाओ, बाबा की याद में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट है आज की, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट ना हो। दूसरी पॉइंट है, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखकर पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पैसे पाई से बुद्धि निकाल पूरा बेगड़ बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। आज का वरदान है, संगठन में रहते सब के स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। संगठन में रहते हुए हमें सब का स्नेही बनते हुए बुद्धि का सहारा, बुद्धि में सिर्फ एक बाबा का सहारा बनाने वाले हम कर्मयोगी आत्माएं हैं।
कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कहीं फंस न जाएं। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, हमें संगठन में रहना है, सबका स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि एक बाप से रखनी है, जोड़नी है, दूसरे किसी से भी नहीं। बुद्धि में कोई आत्मा के साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। अर्थात हमारी बुद्धि में किसी भी आत्मा का गुण विशेषता कुछ भी हमें अट्रैक्ट न करे, सिर्फ हमें इस बाबा से जोड़ना है। ये ज्ञान अगर कोई समझा रहे हैं, कोई बहुत अच्छा योग करवा रहे हैं, तो ये ज्ञान सिर्फ मेरे बाबा का है। तो बुद्धि में सिर्फ बाबा रहे। हमें सब परिवार में रहना है, संगठन में रहना है, लेकिन बुद्धि में सिर्फ बाबा रहे। ऐसा नहीं कि हम इसमें बहुत फंस जाएंगे तो इससे हमें न्यारा रहना है, दूर हो जाना है, ऐसा नहीं है। सबके बीच में रहते हुए भी कोई बात भी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बाबा को सौंप के साइड हो जाना है और वहाँ फिर साइड हो जाना है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी मन बाबा में हो। आज का स्लोगन है बाप दादा का राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। आज बाबा कह रहे हैं कि हम लोगों को बाबा का राइट हैंड बनना है, अर्थात बाबा के ज्ञान में हम लोगों को अधिक से अधिक सहयोगी बनना है। बाबा के ज्ञान को अधिक से अधिक फैलाने में हमें बाबा की मदद करनी है। लेफ्ट हैंड नहीं, बल्कि हम लोगों को बाबा का राइट हैंड बनना है। आज 19 तारीख के अव्यक्त सारे हैं। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। सर्विस में किसी भी कार्य में सफलता का आधार नम्रता ही है। जितनी नम्रता उतनी सफलता। हम जितने नम्र होंगे उतनी ज़्यादा हमें सफलता मिलेगी। नम्रता आती है निमित्त समझने से, अर्थात नम्रता तभी आएगी कि किसी भी चीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये मेरा नहीं है, जो भी है सब बाबा का है। मैं निमित्त हूँ, मैं बस सेवा के लिए हूँ। चाहे घर हो, ऑफिस हो, सेंटर हो, कहीं भी मैं सिर्फ निमित्त हूँ, ये समझ के मुझे कार्य करना है। बाबा ने मुझे यहाँ सेवा के लिए भेजा है। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस से अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। बाबा कहते हैं जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए हमें शरीर को निमित्त समझकर चलना है और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलना है, तभी नम्रता आएगी। यह शरीर हमारा निमित्त है, बाबा की सेवा के निमित्त है, और वही निमित्त समझ के जब हम इस शरीर से कोई भी कार्य करेंगे, अपने किसी भी पार्ट को निभाएंगे, तो हमारे में नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार का मिलन हो जाता है। जहाँ नम्रता होगी वहाँ टकराव हो ही नहीं सकता, स्वतः ही संस्कार का मिलन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।